कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान शुक्रवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर के चौराहे के सुदृढ़ीकरण, संविधान पार्क, दिव्यांग पार्क और कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की। किशोर सागर तालाब, जीके पवेलियन का विस्तार व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित कार्यों को समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और उन्हें तुरंत शुरू किया जाए और जो काम शुरू हो चुके हैं उन्हें समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाए। इस दौरान संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त हरफूल सिंह यादव, शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के अलावा नगर निगम और सजनिया निर्माण विभाग समिति विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने अशोकनगर में जैन मुनि के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। लोकसभा अध्यक्ष 3 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर है। इस दौरान में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर जोन की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मौसम को देखते हुए अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उन्होंने विशेष रूप से डीएलपी अवधि की सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि यदि कोई संवेदक काम को धीमी गति से कर रहा है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज का भविष्य गढ़ते हैं। शास्त्रों और संस्कृतियों में भी कहा गया है, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताया। गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है, क्योंकि वही शिष्य को ज्ञान, संस्कार और जीवन की दिशा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा हजारों साल से चली आ रही है और यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने राजस्थान की धरती को अलग जगाने वाली बताते हुए कहा कि इस प्रदेश के शिक्षकों ने शिक्षा की मशाल हमेशा ऊंची रखी है। खासकर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का योगदान सबसे अधिक रहा है, जिन्होंने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का उजाला फैलाया। अजमेर शहर के निकटवर्ती गांव बोराज में गुरुवार की देर रात पुराने तालाब की पाल टूट जाने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बाढ़ से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि प्रशासन ने समय रहते बस्तियों को खाली करवा दिया, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। देर रात से ही प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस तथा लोगों की सहायता के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड तथा चिकित्सा व्यवस्थाएं कर दी गई थी। प्रशासन की ओर से लोगों को भोजन भी मुहैया करवाया गया। हालांकि यह भोजन न काफी था। इस बाढ़ के कारण कई लोगों तो मकान ही बह गए और कई मकानों की नींवें गायब हो गई, जिन्हें मिट्टी के कट्टे लगाकर संभाला गया। इस बाढ़ के कारण कई लोगों का तो सब कुछ नष्ट हो गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। सरपंच लाल सिंह के अनुसार लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। कल रात में 11:30 बजे करीबन बोराज के अंदर एक काफ़ी बड़ा सारा तालाब था, पाल क्षतिग्रस्त थी। उसी कल दिन से ही हमारी तरफ से और प्रशासन तरफ से रेस्क्यू के लिए काम किया जा रहा है, फिर भी लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए और रात को 11:30 पाल टूट गई, जिससे पानी काफ़ी फ्लो से तेज आया और काफ़ी घरों के अंदर नुकसान हुआ है। कि गनीमत रही प्रशासन, हम लोग सब अलर्ट रहे। देवमणि जी भाई साहब ने कंटिन्यू लगातार संपर्क बनाए रखा, इस कारण से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तो और यह है कि मकानों में काफ़ी नुकसान हुआ है। पहनने के कपड़े दिख ही नहीं रहे। बोलो आपकी बात पूरी इसमें। जतिन कनेक्शन शाह, ये मैं किराए पे रहता था, उमा देवी करके है, मेरे ओनर भी आ गए, पीछे ही है। और ये घर में कोई सामान तो है ही नहीं। एसडीएम और ये साहब सब लिख के गए, बता के गए, बोल के गए, फोटो वीडियो भी लेके गए। अब आगे क्या होगा कुछ नहीं, न रहने के लिए, न खाने के लिए, न पहनने ओढ़ने के लिए, कहीं का भी कुछ भी नहीं है। और ये अभी रात को ऐसी वारदात हो गई है, पानी बरसा है काफ़ी और घुटनों मतलब 6-6 फुट पानी आ गया अंदर
और दीवार तोड़ के सारा पानी और सामान निकल गया। और यही चीज एसडीएम और उनके जो पटवारी साहब और ये जो भी आए थे उनको सबको भी यही बताया कि मैं किराएदार था, ऑनर से मैंने लिया हुआ था, हमारे घर के ट्रम जैसे थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।